बताया था लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल, यानी कि लर्निंग जब भी हम करते हैं हमारा इसके पीछे कोई एक एम होता है, एक गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, उसके लिए हम लर्निंग करते हैं। यानी कि हमारे इसके पीछे हमारा एक मकसद होता है कि हमें क्या अचीव करना है। वो लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होती है, मतलब इसका हमारा लास्ट में अल्टीमेट एम होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है और लर्निंग के थ्रू हम वो अचीव करते हैं। और लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आती है, यानी कि प्रोग्रेसिव चेंज आती है। अगर हमारे मतलब हमारे बिहेवियर में सुधार आता है, अगर पहले हम नहीं कुछ फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, पंक्चुअल, ये सब हम लर्निंग की वजह से सीखते हैं कि मतलब हम जब पढ़ते हैं तब हम पता चलती है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद जो हम अपनी बिहेवियर में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमारे अंदर चेंज किससे आती है, लर्निंग में आती है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंक्लूड करना चाहते हैं। सर आप इसमें और कुछ कहना चाहते हैं? फिर अब आज के आखिरी इसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की 4 टाइप्स हैं: मॉडल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग और वर्बल लर्निंग। मैं आपसे मॉडल लर्निंग शेयर करना चाहूँगी। मॉडल लर्निंग मीन्स जिसमें हमारा फिजिकल इन्वॉल्व हो, मीन्स राइटिंग, रीडिंग, जंपिंग वगैरह, ये जो है ये हमारा फिजिकल में आता है, जिसमें हमारा फिजिकल इन्वॉल्व हो इसको हम मॉडल लर्निंग बोलते हैं। और दूसरा वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग वो हुआ जिसमें हम मतलब सिंबल यूज करते हो, कुछ भी हम मतलब बोलने के लिए हम उसमें सिंबल यूज करें तो वो हमें वर्बल लर्निंग। फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है, उसको अगर हम बॉल देंगे, उसे नहीं पता होता ये बॉल है, लेकिन जब हम उसे डे बाय डे देते रहेंगे उसे पता चल जाएगा कि ये बॉल है। क्या बोला वर्बल लर्निंग। आपने? क्या बोला? मॉडल लर्निंग। मॉडल लर्निंग क्या हुआ? क्या हुआ मतलब मॉडल लर्निंग? कोई भी काम जिसमें हमारा फिजिक इन्वॉल्व हो तो उसको हम मॉडल लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम खेलते हैं, प्लेइंग, उसमें हमारा फिजिक इन्वॉल्व होता है। हम कोई डांस, कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें भी हमारा फिजिक इन्वॉल्व होता है, उसको हम मॉडल लर्निंग बोलते हैं। श्योर। और हाँ, थोड़ा सा और। थोड़ी भी मॉडल लर्निंग में मींस वेयर देयर आर एक्टिविटीज and it helps to develop our muscles. It makes our skin strong, sound, healthy. So motor writing, you know, on the first day when a pen is given to we people, first day of life में जिस दिन हमें पेन पकड़ा दिया गया, पेन या पेंसिल पकड़ा दी गई, तो हम अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कभी ऐसे पकड़ते, कभी ऐसे पकड़ते, है कि नहीं? कभी, लेकिन फिर हमारा हाथ पकड़ के रखाया। इसके मतलब है मोटर एक्टिविटी करना शुरू हो। राइटिंग के लिए मोटर एक्टिविटी। फिर आज भी आपको हाथ पकड़ के लिखाता है? नो, यू राइट। आप लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? जब एक्टिविटी हुई। जब क्या हुई? एक्टिविटी। सो मोटर एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज तो इसी को मैं ऐड करता हूँ। दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व फिजिक्स, जो हम इसके बगैर कर नहीं सकते। गाड़ी चलानी है, मोटर एक्टिविटी है। कंप्यूटर चलाना है, मोटर एक्टिविटी है। घर में सब्जियां बनानी है, मोटर एक्टिविटी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, कंघा करना है, कंघा करना क्या है? मोटर एक्टिविटी है, ठीक है। जिसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको हम मोटर एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो था आपका वो था वर्बल। वर्बल का मतलब हो गया जैसे हम लैंग्वेज, मदर टंग। देयर इज नो टेक्स्ट बुक, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जो हमें मादरी जुबान सिखाती है। और पहले 3-4 साल तो कोई स्कूल भी नहीं है। और जो ही बच्चा 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल का हो जाता है, स्टार्ट्स अटरिंग द वर्ड्स। ए वर्ड आए कहां से उसके पास? वर्बल। माँ बाप बातें करते रहते हैं, भाई बहन बातें करते रहते हैं, रिश्तेदार आके बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। उसको बोलते हैं दूध पियो, तो उसके दिमाग में चला गया दूध कोई वर्ड है, पीना कोई वर्ड है कि नहीं? पीना कोई वर्ड है। बाथरूम